नमस्ते बैक बेंचर्स और फ्रंट बेंचर्स, स्वागत है गुरुकुल में। दोस्तों, आज हम 12वीं हिंदी का पहला चैप्टर बातचीत पढ़ेंगे। नहीं बल्कि इसका पोस्टमार्टम करेंगे और मजे के साथ। जरा सोचो सोचो सोचो, अगर भगवान हमसे ये बोलने की शक्ति जो मैं बकबका रहा हूं छीन लेते तो क्या होता? तब मैं क्या बोलता? कुछ सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया ना? सुनाई दिया नहीं? पूरी दुनिया ऐसी लगती जैसे किसी ने टीवी का म्यूट बटन दबा दिया हो और सब चुपचाप इशारों में बातें कर रहे हैं। बस यही चलता। खाना खाए, उधर जा, कैसे? हाँ? कितना बोरिंग होता है यार। ऐसी दुनिया होती तो बोरिंग होता ना। तो हमारे लेखक बाल कृष्ण भट्ट जी यही कह रहे हैं इस पाठ में कि भाई, ये जो जुबान जुबान मिली है ना, ये बहुत बड़ा वरदान है। बहुत बड़ा वरदान है। रॉबिन्सन क्रूसो नाम सुना है? रॉबिन्सन क्रूसो लेखक हमें एक बंदे की कहानी सुनाते हैं। उस बंदी का नाम था रॉबिन्सन क्रूसो। क्या नाम था? याद कर लो। अगर 12th में हो तो याद कर लो। नाम था रॉबिन्सन क्रूसो। भाई साहब 16 साल तक जंगल में अकेले रहे। सोचो, 16 साल तक सिर्फ कुत्ते, बिल्ली और बंदरों से बात की। कैसे बोला? और टॉबी आज शिकार मिला क्या? अपनी भाषा में की उसने, बंदरों की भाषा में बात की। 16 साल तक वो जंगल में रहा अकेले, इंसान उससे मिला ही नहीं, तो वहां किससे बात करता हूं? फिर 16 साल बाद एक दिन उसने फ्राइडे नाम के एक इंसान के मुंह से इंसानी बोली सुनी। कसम से बता रहा हूं, क्रूसे तो नाचने लगा होगा। भाई उसने 16 साल बाद इंसानी आवाज सुनी थी। उसे लगा होगा जैसे उसे नया जन्म मिल गया। साफ बोलता है, अरे भाई तू बोलता है, मैं भी बोलता हूं, गले मिलो यार। मतलब इंसानी बोली 16 साल तक तुम नहीं सुनोगे तो तुम्हें तो बहुत सारी बातें ही भूल जाओगे, आवाज ही चली जाएगी। तो 16 साल में सुना था इंसानी बोली फ्राइडे के मुख से, रॉबिन्सन क्रूसो ने। और सच बात है, जब तक इंसान बोलता नहीं, पता ही नहीं चलता कि वह हीरा है या खीरा। यानी उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इंसान जब बोलेगा ना, तभी उसका गुण दोष प्रकट होता है कि भैया ये है कैसा आखिर। लेकिन जब तक बोलेगा ही नहीं, क्या पता चलेगा? पता चलेगा कि जब तक वो बोलता नहीं है तो कैसा है, उसका गुण क्या, वो क्या ऐसा क्या चाहता है। अब बोलने से ही लोग कहते हैं दो तुम बात में हम तुमको पहचान लेंगे, तो पहचान लेते हैं कि ये इंसान कैसा है। अब आते हैं असली मजे पर। और इस पाठ में लेखक ने बताया, जानते क्या बताया? कि बातचीत के भी अलग अलग लेवल होते हैं। सबका लेवल अपना ब्रांड होता है बातचीत का। अब लेवल 1 में क्या होता है कि दो बुढ़ियों की बातचीत होती है और इनका टॉपिक फिक्स है, सास बहू घरेलू झगड़ा। क्या कहती है? अरे ओ बिमला की माँ, मेरी बहू तो कल 10 बजे सो के उठी। बस फिर तो पूरे मोहल्ले की शिकायत शुरू। दोनों बैठ गई, मेरी बहू ऐसी करती है, मेरा बेटा वैसा करता है, मेरी बहू ऐसी करती है, उसकी बहू ऐसी करती है, उसकी लड़की इधर गई, ये उधर हुआ। इनकी यही है। भाई तो लेवल 2 में दो सहेलियों या दो लड़कों की बातचीत होती है। भाई साहब, इसे लेखक ने रस का समुद्र कहा है यार। यहां दुनिया जहान की बातें होगी, क्रश से लेकर ब्रेकअप तक और पबजी से लेकर मोमोज तक बात चलेगी। ये तब तक चुप नहीं होते जब तक मम्मी की उड़ती हुई चप्पल ना आ जाए। तो इनकी बात अलग है। ये पूरी रस भरी बातें होती इनकी जीवन में। लेकिन लेवल 3 में तो दो बूढ़ों की बातचीत ही अलग है। इनकी सुई एक ही जगह अटकी रहती है। हमारे जमाने में तो घी असली मिलता था,
हमारे जमाने में लड़के ऐसे होते थे, हमारे जमाने में लड़कियां ऐसी होती थी। जैसे हमारे यहाँ कुछ हैं तो लोग कहते हैं बर्मा में ऐसे होता था, बर्मा में वैसे होता था। अब तो सब पानी है। ये सिर्फ बाबा आदम के जमाने की दास्तान। और अब क्या बताऊं, तो आगे लेखक कहते हैं एडिसन चाचा ने कहा था कि असली बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच होती है, जहां दिल के ताले खुलते हैं। लेकिन जैसे ही तीसरा बंदा टपका, बात जो होती है वो त्रिकोण, त्रिकोण समझते हो ना, ये मेरा कितना कोण बना, त्रिकोण, ऐसे त्रिकोण हो जाता है, तीन कोना हो जाता है उसका, मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी। और भाई साहब मौसम कैसा है, बस कट रही है, ऐसे ही बोरिंग बातें शुरू होती है। और अगर गलती से चौथा बंदा टपका आ गया तो भाई साहब फिर तो बातचीत खत्म। फिर शुरू होती है क्या, राम रमोवल। राम रमोवल कहते हैं ना, राम रमोवल हो रहा है, तो राम रमोवल शुरू होती है। ये बात याद रखना। और किताब में भी ये शब्द लिखा है तुम्हारे, राम रमोवल, इसका मतलब है बेमतलब की बकवास। क्या, बेमतलब की बकवास। तो चार लोग बैठेंगे तो ना कोई किसी की सुनेगा, ना कोई किसी की समझेगा, बस हंसी मजाक होगा, कही अनकही होगी और टाइम पास होगा। समझे ना, क्या होगा, टाइम पास। जब चार लोग या उससे ज्यादा लोग आएंगे तो टाइम पास होगा। जैसे रेलवे स्टेशन पर भीड़ होती है ना, वैसे ही चार लोगों की बातचीत सिर्फ शोर शराबा है। और इसे लेखक ने तो जिंदगी से दूर बताया कि ये जिंदगी से दूर है, ये चार लोगों की बातचीत, जिंदगी का मजा इसमें नहीं आता है। तो एग्जाम में अगर आए कि चार लोगों की बातचीत क्या है, तो क्या लिखोगे, लिख देना राम रमोवल, शुद्ध लिख देना राम रमोवल। या राम रमोवल किसे कहते हैं, तो चार लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं, राम रमोवल कहते हैं। तो भाई फाइनल ज्ञान क्या है, एक होती है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यूरोप वालों की स्टाइल। ऐसी लच्छेदार बातें करते हैं कि सुनने वाले को मजा आ जाए, कानों में शहद घुल जाए, एकदम कान लगा के सुनेगा, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ये यूरोप वालों की स्टाइल है। लेकिन अपने भट्ट जी क्या कहते हैं, सबसे धांसू बातचीत वो है जो हम शीशे के सामने खड़े होकर खुद से करते हैं। यानी सबसे अच्छा बातचीत करने का तरीका वो है जो हम खुद से बात करते हैं, जिसे हम आत्म वार्तालाप कहते हैं। क्या, आत्म वार्तालाप। खुद से खड़े हो जाओ शीशे के सामने, एकदम ऐनक लगाया, कहता भाई तू शेर है, तू कर सकता है। जिस दिन तू खुद से बात करना सीख गया, समझो लाइफ सेट। आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है। जो बात करना है खुद से खुद के मन में करो, ना कोई झगड़ा, ना किसी से कोई लफड़ा। तो चैप्टर खत्म, पैसा हजम, रटो मत, बस फील करो,